मोहित खान ये वो हैवान है जिसने एक मासूम बच्ची की आबरू को न सिर्फ तार तार किया बल्कि गुड़ियों से खेलने वाली नादान बच्ची को मां बना दिया। जो अभी ठीक से मां का मतलब भी नहीं समझ पाई थी, उसकी कोख में एक अंश को डाल दिया। रूह को कपा देने वाली इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस मासूम बच्ची का कई बार गैंग रेप किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। इस शर्मनाक कहानी का जो विलन है वो कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है। मोहित खान नाम के हैवान को लेकर हर रोज ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि हर कोई दंग है या कहें दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो कैसे दूसरी क्लास पास मोहित खान और उसके जोड़ीदार राशिद खान ने 15 सालों में 50 करोड़ की संपत्ति अर्जित की, कौन कौन से गुनाहों को इन दोनों ने अंजाम दिया, आज पूरा काला चिट्ठा इनका खोलेंगे हम अपने इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। अयोध्या गैंग रेप में सबसे बड़ा खुलासा, सपा के बाद कांग्रेस कनेक्शन आया सामने। राहुल और अखिलेश की निकली हेकड़ी, बदमाशों के गैंग का सरगना निकला मोहित खान। अयोध्या नाबालिग गैंग रेप मामले के आरोपी के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। निषाद समाज की नाबालिग लड़की के गैंग रेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद मोहित खान पहले से ही बदमाश रहा है। नाबालिग से रेप के मामले में कानूनी शिकंजे में आए मोहित को अब कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है, यानी पुलिस का डंडा चल रहा है और ये सारे राज उगल रहा है। साथ ही इस मुद्दे पर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में बुरी तरह से घिर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं दे रही है, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रही है। मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी कुंडली खंगाली गई है और उसकी गैर कानूनी कामों और संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन काफी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। अब खुलासा हुआ है कि मोहित खान का आपराधिक गतिविधियों में लंबा इतिहास रहा है। हालांकि इलाके में उसके राजनीतिक प्रभाव ने स्थानीय सरकारों और जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस शख्स की ताकत का, यानी वो लंबे वक्त से पूरे इलाके में अपनी बादशाहत को काबिज कर चुका था और पुलिस के साथ मिलकर काले कारनामों को अंजाम दे रहा था, गरीबों की जमीन हड़प रहा था। लेकिन उसकी एक घिनौनी करतूत ने उसके काले कारनामों का पूरा जो क्राइम फाइल थी उसे खोल कर रख दिया है। तो कैसे आया वो कानून के शिकंजे में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के आरोप में मोहित खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले 12 सालों में मोहित खान के खिलाफ की गई ये पहली बड़ी कार्रवाई है। मोहित की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने उसके गैर कानूनी संपत्तियों को जमींदोज करने का काम जारी रखा हुआ है, यानी बाबा का बुलडोजर उसकी पूरे इलाके में बनाए गए किले को ध्वस्त कर रहा है। मोहित खान का प्रभाव क्षेत्र में करीब 2 दशकों से है। वो समाजवादी पार्टी के ताकतवर लोगों से अपने संबंधों को बताकर अपना रसूख बढ़ाता रहा। वो भदरसा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद राशिद का वो विशेष रूप से करीबी था, जिनके पिता मोहम्मद अहमद का भी इस इलाके में काफी प्रभाव था। मोहित खान के खिलाफ सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा केस भी दर्ज है। दरअसल 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा पूजा के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। भदरसा में दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान दंगा भड़काया गया था। हिंदू जुलूस पर हमला किया गया, जिसमें भोला गुप्ता नाम के शख्स की जान चली गई थी। मोहम्मद अहमद के साथ मोहित खान पर दंगा भड़काने और हत्या का आरोप लगा था। मोहित को एक FIR के बाद जेल में डाल दिया गया था। कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना गहरा था कि कथित तौर पर भदरसा पुलिस चौकी उसके आवाज से ही चलती थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पुलिस चौकी वास्तव में मोहित के घर में नहीं बल्कि उसके करीबी सहयोगी की संपत्ति पर थी। राशिद खान के घर से पुलिस थाना चलता था और पुलिस उसके काले कारनामों में बराबर की हिस्सेदार थी। तो मोहम्मद अहमद के साथ अपने करीबी रिश्तों का फायदा उठाते हुए साल 2012 में मोहित खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन गया। अभी वो इस पद पर बना हुआ है। मोहम्मद अहमद के संरक्षण में मोहित ने सरकारी और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मोहित खान के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। मदरसा स्तर तक की शिक्षा हासिल करने वाला मोहित अपने राजनीतिक रसूख के दम पर काफी पैसा और इलाके में धाक जमाता रहा। एक निजी बैंक वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके कब्जे में था। ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था और इसे राजस्व विभाग ने जमींदोज करने के लिए बुलडोजर तैयार कर लिया है। किसी भी वक्त इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया जाएगा।
ये कथित तौर पर विदेश में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार के नाम पर था। मोहित की हाल में हुई गिरफ्तारी के बाद कई दलित परिवार सामने आए हैं और उस पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन अभी मोहित की संपत्तियों की जांच कर रहा है। मोहित पर यह भी शक है कि उसने अपने रिश्तेदारों की विदेश से होने वाली कमाई को विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया है। उसके और उसके सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को खंगाला जा रहा है। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और बड़े खुलासे होंगे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें समाजवादी पार्टी के कई और नेता भी शामिल हों। दूसरी क्लास तक पढ़ा है मोहित खान। एक मीडिया चैनल को मोहित खान के गांव वालों ने बताया कि मोहित खान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसे में 2 साल ही गया था और इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और कारोबार में लग गया था। कई कारोबार करने के बाद भी उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। गांव वालों ने बताया कि बाद में वो जमीन खरीदने बेचने का काम करने लगा, उसी में पैसा बनाया और फिर सब कहने लगे कि वो नेता हो गया। पढ़ाई छोड़ने के बाद मोहित खान 18 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वो कांग्रेस दफ्तर में बैठने लगा, जिसके कारण लोग उसे कांग्रेस का कार्यकर्ता समझने लगे। ये था इसका कांग्रेस से कनेक्शन। आपको बता दें कि मोहित खान साल 2012 से भदरसा के नगर अध्यक्ष है और करीब 6 साल पहले मोहित खान ने बेकरी शुरू की थी। मोहित के 4 बेटे और 2 बेटियां जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन उसके बड़े बेटे का नाम जहीर, नदीम, नफीस और सबसे छोटे बेटे का नाम जावेद है। राशिद और मोहित का घिनौना कांड। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी पार्टी नेता मोहित खान के नाबालिग ओबीसी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में एक्शन जारी है। योगी सरकार ने थाना प्रभारी रतनलाल शर्मा और चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मोहित खान की संपत्ति जमुदोज हो रही है। अब नगर पंचायत अध्यक्ष राशिद खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। सरकार और प्रशासन इस मामले को बेहद कड़ाई से इसमें पेश आ रही है और इस मामले में अयोध्या के थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भरत कुंड भदरसा के नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रेप पीड़िता की जान लेने की कोशिश की। थाने में दी गई शिकायत में रेप पीड़िता की जान लेने के मकसद से मोहम्मद राशिद अपने एक साथी जय सिंह और एक और अज्ञात शख्स को लेकर गुरुवार 1 अगस्त की रात 11 बजे महिला जिला अस्पताल के कमरे के पास पहुंच गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी राशिद ने पीड़िता के घर में घुसकर धमकी दी थी। राशिद भी समाजवादी पार्टी का ही नेता है। पुलिस शिकायत में यह भी कहा गया है कि मोहम्मद राशिद खान ने पीड़िता के घर घुसकर उस पर सुलह करने का दबाव डाला था। उसने धमकी देते हुए कहा था, सुलह नहीं करोगी तो जान से जाओगी। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया और शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक कोतवाली थाना के प्रभारी अश्वनी कुमार पांडे ने मोहम्मद राशिद खान और जय सिंह के साथ एक अज्ञात व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 333 जिसमें जबरदस्ती किसी के घर में घुसना और बीएनएस की धारा 351(3) जिसमें आपराधिक धमकी देने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच एसआई उमेश वर्मा को सौंपी गई है। दरअसल गैंग रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची की मां और पिता ने 2 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। पूरा कलंदर थाना अध्यक्ष रतनलाल शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों ने रेप का मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की थी और इसके अलावा मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहा है। आरोप है कि मोहित खान ने तालाब, सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ था। इतना ही नहीं, मोहित खान पर यह भी आरोप है कि उसने कई दलित परिवारों की जमीन हड़प ली थी, उस पर कब्जा कर लिया था और एक एक करके सारे खुलासे हो रहे। इधर बजरंग दल ने जिला अधिकारी को लिखे एक खत में कहा है कि भदरसा बाहर में मोहित की बेकरी भी दलित समाज के व्यक्ति जानकी प्रसाद की जमीन पर बनी थी, जिसका गाठा संख्या 1675 और 1676 है। उधर बजरंग दल ने मोहित खान और थाना प्रभारी रतनलाल शर्मा की संपत्तियों और गतिविधियों की जांच की मांग की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पीड़ित के परिजनों ने जब रेप की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने आनाकानी की। मोहित खान को पूरा कलंदर थाने के प्रभारी रतनलाल शर्मा ने संरक्षण दिया, उसे सुरक्षित रखा। इतना ही नहीं, हिंदू विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले अपराधियों को भी रतनलाल शर्मा ने संरक्षण देने का काम किया, ये कहना है बजरंग दल का। आपको बता दें कि पिछले 12 साल से पुलिस चौकी मोहित खान की प्रॉपर्टी से ही चल रही थी। हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के बाद ही थाना प्रभारी शर्मा ने मोहित खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 1 अगस्त को सदन में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था, ये अपराधी समाज के सबसे बड़े कलंक हैं।
कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा था, ऐसे अपराधियों को माला पहनाएंगे क्या? यानी अब यूपी में मोहित खान और उसके चहितों को मिट्टी में मिलाने का काम जोरों पर है। तो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।